साहब, मेरे ससुर के मेरे पति की पहली पत्नी से थे अवैध संबंध, इसलिए आत्महत्या की थी। अब मेरे ऊपर भी गंदी नज़र है। शिवपुरी में जन सुनवाई में आई एक महिला ने अपने ससुराल जनों पर गंदे गंदे आरोप लगाते हुए प्रताड़ना का आरोप लगाया है। इस मामले की शिकायत पीड़िता ने पुलिस थाने में की, परंतु अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके चलते महिला अपनी विकलांग बेटी के पास दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज जन सुनवाई में शिकायत करते हुए नरवर के गांव अपनी विकलांग बेटी के साथ पहुंचकर शिकायत करते हुए बताया कि उसकी शादी को 20 साल हो गए हैं। इन 20 सालों में दहेज के लिए ससुराली जनों ने उसे तरह तरह से प्रताड़ित किया है। पीड़िता ने बताया कि यह उसके पति की दूसरी शादी है। मेरे ससुर की पहली पत्नी के साथ अवैध संबंध थे, जिसके चलते उसने आत्महत्या की। उसके बाद अब पति मेरे साथ भी अवैध संबंध बनाना चाहता है। वह सोचता है कि गरीब परिवार की बेटी है तो इसे कोई आपत्ति नहीं होगी। जब मैंने मना किया तो पूरे परिवार ने मुझे मारपीट कर घर से भगा दिया। वह घर में से अपने मायके आ गई और वहां रह रही थी, परंतु जब कोई लेने नहीं आया तो वह वापस अपने ससुराल गई और चौखट पर बीते 3 दिन से पड़ी रही, लेकिन उन्हें घर के अंदर नहीं घुसने दिया। सोनू ने बताया कि उसकी एक विकलांग बेटी व एक 5 साल का बच्चा है। ससुराली जन उन्हें भी पहनने के लिए कपड़े न देकर फटे पुराने कपड़े दिए जाते हैं और कहते हैं कि मायके से दहेज लेकर आओ, तभी हम तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। पीड़िता का आरोप है कि उसके पति बड़े ही सीधे हैं, वे कुछ नहीं जानते। इन लोगों ने पति के नाम 9 बीघा जमीन धोखे से अपनी छोटी बेटी के नाम करा दी है, जिसका पूर्ण रूप से नामांतरण नहीं हुआ है। मामले को लेकर महिला थाने में भी आवेदन किया था, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं थाने के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गई, लेकिन वहां भी सुनी नहीं गई, जिस पर पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मैं सोडर गाँव से आई थी। कलेक्टेड आई थी, क्या समस्या लेके आई? हाँ, मेरे ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। वहाँ से मेरे को, मैं पहले अपने मायके में रह रही थी, 2 साल मायके में रह के आई हूँ और कोई खोज खबर नहीं ली। तो फिर मैंने सोचा खुद ही चलूँ मायके में, तो फिर वहाँ गई तो मेरे को घर में नहीं घुसने दिया उन लोगों ने। और शुरू से ही दहेज की मांग करते हैं कि दहेज लेके आओ। कौन करता है मांग? ससुर, सास, देवर और एक ननद है, वो भी। आपकी ससुराल कहाँ पे? इंदौर में। आप इंदौर गई थी? हाँ, मैं वहीं पे गई थी। मेरे भैया और मम्मी छोड़ने गए थे तो मेरे को घर में नहीं घुसने दिया। 4 दिन तक मैं डेयरी पर डली रही इस लड़की को लेके बाहर। तो कोई ने ये दया नहीं खाई कि छोटी पायज लड़की है, इसकी न पानी न चाय, कुछ भी नहीं। पति कहाँ है आपका? पति को भगा दिया था, छुपा दिया था। मतलब आपने संबंधित थाना में रिपोर्ट नहीं की? हाँ, मैंने कर दी ना, अमोला थाना में रिपोर्ट कर दी। वहाँ जा जा के परेशान हो गई, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं है। और मेला थाने में भी कर दी और 181 पे भी लगा दी, SP सर की अभी लगा दी। हर जगह 4 महीने से परेशान हूँ। अभी आपको क्या आश्वासन दिया गया था? अभी मेरे से मिले नहीं है, वो अभी उठ गए हैं। तो पति क्या कहते हैं आप? पति कुछ नहीं कहते, वो तो कुछ कहते ही नहीं। वो जो माँ बाप कहते वो सुनते हैं। वो तो बस ससुर, सास और देवर, ये सब। कितने बच्चे हैं आपके? ये 2 बच्चे, एक लड़की एक लड़का है। कितनी शादी को कितने साल हो? 20 साल हो गए। तो सुनवाई में आई थी, तो दूसरी शादी है उनकी? हाँ, एक पहली लड़की वो मर गई उनकी, पहली पत्नी के। हाँ, वो क्यों मरी थी? ससुर के चक्कर में मर गई ना। वो ससुर के अवैध संबंध रहे थे उनसे, इसलिए वो खत्म हो गई। उन्होंने जहर खा लिया। तो वो ससुर जी आपसे भी अवैध संबंध बनाना चाह रहे वो हैं? मेरे से भी सोचते थे कि ये, इसलिए सोचते थे कि गरीब घर की लड़की ले आओ। तो ये मेरे वो कहते थे कि बस तो उससे मत बोला कर कोई चीज़ की, मेरे से बोला कर। मतलब पति से मत बोला कर, मैं ले आऊँगा तेरे को जो चाहिए। पति क्यों, मतलब ससुर क्यों लाएगा जब पति है तो वो यही सोचते थे कि है ना, ये मेरे चक्कर में आ जाएगी। मैं नहीं आई तो फिर बस उस परेशान करना शुरू कर दिया। और मेरे बच्चे जैसे ये हुए तो ओनर में तो कह रहे थे मत करो बच्चों को, गिरवाना चाह रहे थे बच्चों को भी। फिर मैं अपने मायके चली गई थी, अपने बच्चों को मेरे मायके में ही पैदा हुए बच्चे वहीं पे। तो आपकी सास वगैरह नहीं है क्या? सास है, सब है, ससुर है, देवर है, ननद है। अभी मेरे पति में यहाँ पे आ गई गाँव में, तो उन्होंने सोचा कि जमीन मतलब अपनी करवाने लगेगी। तो फिर नाम बताएं, पति का क्या नाम है? अरविंद भार्गव। ससुर का? वासुदेव भार्गव। बस मैं तो ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालूँ, बताओ। और जो मेरी ज़मीन थी मेरे आदमी के नाम थी, वो भी अपनी ननद के नाम करवा ली धोखाधड़ी से। गवाही अपने सब गवाह बना ली, अपने घर में ही गवाह बना ली, घर में ही ज़मीन बेच ली। और कहते हैं कि वो तो उसने कर्ज लिया था।